जय भीम, जय शिवराय, नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं कवि, गायक, संगीतकार, निर्माता, दिग्दर्शक जॉली मोरे। सबसे पहले मैं आभारी हूँ मैत्री इंडिया चैनल्स का। हमारे परम मित्र आदरणीय वामनराव जी सोमकुंवर सर, जिन्होंने मुझे आज पहली बार ये मौका दिया है, और वो मौका एक सुनहरी मौका मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इस साल हम लोग किस संकट से त्रस्त हुए हैं आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी इस साल में जो 25 अक्टूबर 2020 में अशोका विजयादशमी के दिन एक बहुत बड़ा हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास रचा हुआ गया है। और वो इतिहास है कि हमारे बहुजन समाज से हमारी सह कलाकारा, सह निर्माती भारतीय महिला शाहिदा सीमाताई पाटिल, जिन्होंने अपने घर में जितने भी देवी देवताओं की फोटोज थी, मूर्तियां थी, और उनकी जो किताबें थी, पोथी पुराण जो थे, वो सारे के सारे उठा के बाहर निकाले उन्हें। और दादर चैत्यभूमि जो हमारे बाबा साहब का वहां पर स्मृति स्थल है, भैया साहब अंबेडकर जी का स्मृति स्थल है, उसी दिन उसी जगह पर जाकर ये सारे देवी देवताओं और पोथी पुराण ये सारे के सारे विसर्जित कर दिए। और घर के अंदर उनके कहीं भी देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्ति नहीं है। इतना ही नहीं है, उनके दिल में, दिमाग में जो देवी देवताओं ने, जैसे आप सभी जानते हैं कि गुरु पुजारी समाज से हैं, और बचपन से लेके उनके समाज में तो सारे लोग उसी के दीवाने हैं, उनका उदर निर्वाह उन्हीं के ऊपर चलता है। लेकिन ये महिला शाहिदा सीमाताई पाटिल, इनके दिलो दिमाग में जो देवी देवताओं का असर था, वो कम से कम मैं समझ रहा हूं कि ये 7-8 साल से हमारे साथ काम करते हुए शिव शाहू फुले अंबेडकर विचारधाराओं पर हम काम करते हैं। और वो विचारधारा से इतनी प्रभावित हुई कि ये देवी देवताओं के उनके जीवन में जो महत्व था वो निकल चुका, और ये गलत रास्ता है। वो खुद समझ गई कि ये गलत है सारी चीजें। उन्होंने ये सारी देवी देवताओं को उठाकर समुद्र में, चैत्यभूमि के समुद्र में विसर्जित कर दिए। मैं ये शाम के दिन हम लोग अंबेडकर राइट्स के हमारे आदरणीय एडवोकेट अजय कुमार जी भोसले, सूर्यकांत जी खरात बापू, अमोल निकाल जी, अनिल खांडेकर, और हमारे वी द पीपल के हमारे जिसे हम कहते हैं कि हमारे जो आधार हैं, वो आदरणीय विजय कुमार जी गवई सर, मनोहर जी मामा तायडे, प्रमोद जी लोने सर, अरविंद राम टेके, और सबसे पहले मैं जिनका जिक्र करना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण जिक्र है, जिनको मैं आप सभी समझते हैं, जानते हैं कि हमारे आदरणीय, हमारे समाज के भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव जी अंबेडकर, ये हमारे साथ हैं। हमारे बहुत सारे मिलना जुलना, उनके साथ चर्चा करना, और ये चर्चाओं में से सीमाताई पाटिल प्रभावित हुई, और इनके दिमाग में ये बात आ चुकी कि ये देवी देवताओं ये सब अंधश्रद्धा है और ये गलत रास्ता है। इस रास्ते से अभी हमको जो उर्वरित जीवन है वो नहीं जाना है, हमें उस रास्ते से नहीं चलना है। और उन्हीं के अंदर ये उनके दिमाग में, उनके दिल में वो जो जगह थी वो निकल चुकी है, और अब वो बुद्ध धम्म की ओर प्रयास कर रही है। काफी समय से, काफी सालों से वो प्रबोधन पर कार्यक्रम करते हुए वी द पीपल नाम के, वो हमेशा विचार मंच से सारे लोगों के सामने वो अनाउंसमेंट करती थी कि मैं इस साल, मतलब ये 2020 को दीक्षा भूमि में मैं बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने वाली हूँ। लेकिन आप सब जानते हैं कि
कोरोना से पूरी दुनिया पीड़ित है और ये नहीं हो सका वो कोरोना की वजह से, तो उन्होंने ये नहीं हो सका, दीक्षा नहीं ले सकी कोरोना की वजह से, लेकिन ये बात की उन्होंने इस 25 अक्टूबर 2020 के दिन शाम के 4:30-5 बजे चैत्य भूमि की जगह, हमारे लिए बहुत बड़ी पवित्र जगह है वो, जिन्होंने 1935 में जिन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया और हमें हमारे समाज को इंसान बनाया और हमें बुद्ध धर्म की दीक्षा दी 1956 में 14 अक्टूबर दीक्षा भूमि में। उन्हीं के स्मृति स्थल पर जाकर उन्होंने, ये सीमाताई पाटिल ने घर के सारे देवी देवताओं और पोथी पुराण जो है हिंदू धर्म का त्याग किया। ये सबसे बड़ी अभिमान की हमारे लिए बात है। अभिमान हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा अभिमान है। बहुजन लोगों के दिमाग में ये धीरे धीरे बात आ चुकी है कि ये बुद्ध धर्म ही इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बौद्ध धर्म ही हमें हमारा जीवन सफल कर सकता है। और मैं उस दिन का जो अनुभव है मैं आपको यहाँ पर जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि शाम के टाइम में मुंबई जैसे दादर चौपाटी जिसे कहते हैं चैत्य भूमि, उस जगह पर बहुत सारे हिंदू लोग आते हैं वहां पर उस दिन, जो 9 दिन की जो देवी है उनका विसर्जन करने के लिए, और बड़े आनंद से घोषणा करते हैं, देवी का जय जयकार करते हुए देवी को विसर्जित करते हैं और मन ही मन में वो प्रार्थना करते हैं कि हमेशा, इस साल तो थोड़ा सा कोरोना का ये हुआ, वरना हमेशा जल्लोष के साथ एकदम धूमधाम से हम हर साल आपका इंतजार करेंगे और आपको हम देवी के पूजा पाठ करेंगे 9 दिन, और दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन हम उनको बड़े जल्लोष से हम उन देवी को विसर्जित करेंगे। ये एक इस तरफ था। और उसी के बीच में गुरु पुजारी समाज से हमारी सीमाताई पाटिल वो ये कह रही थी कि अब हम तुम्हें ये सारी देवी देवताओं को हम विसर्जित कर रहे हैं और मेरी जिंदगी में वापस दोबारा कभी भी नहीं आना, इस भावना से विसर्जित कर रही थी। ये बड़ी मजेदार बात थी। जो हमने, हमारे साथ जो थे अम्बेडकर राइट्स के वो कोई लोग थे, हमारे समाज से बड़े बड़े जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने ये अनुभव लिया कि इस तरफ देवी देवताओं का विसर्जित हो रहा, देवी देवताओं को विसर्जित कर रहे थे लोग कि ताकि अगले साल इंतजार करने के लिए, और ये महिला शायरा सीमाताई पाटिल इस तरह विसर्जित कर रही थी कि आइंदा, इसके बाद, इस क्षण के बाद हमारे जिंदगी में कभी भी तुम्हें आना नहीं है। बहुत बड़ी मजेदार बात थी और हम अनुभव ले रहे थे, हम वहां पे थे, हम इस बात के साक्षीदार बने हुए हैं। हमें बहुत ही बड़ा अभिमान लगता है, बहुत बड़ा अभिमान है, हमारे समाज के लिए अभिमान है। यहाँ पर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बौद्ध समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, काफी लोगों के घर में आज भी बौद्ध समाज से जुड़े हुए हैं, बौद्ध धम्मीय हैं, लेकिन आज भी हमारे घरों में, कितने लोगों के घरों में, अपने आप देखिए तो मालूम पड़ जाएगा, हमारे आजू बाजू में, शायद हमारे घर में नहीं लेकिन हमारे आजू बाजू में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी हमारे बुद्धिस्ट लोग जो हैं उनके घरों में, कितने सारे लोगों के घरों में देवी देवताओं के फोटोज, मूर्तियां हैं और वो पूजा पाठ करते हैं। और एक गुरु पुजारन समाज से आई हुई महिला सीमाताई पाटिल, जिनके समाज में पहले से ही, मतलब परंपरा ही है, उनका उदर निर्वाह उनके ऊपर है, वो महिला हमारी सीमाताई पाटिल ये हिंदू धर्म का त्याग करते हुए देवी देवताओं को विसर्जित कर दिया और अपनी जिंदगी से उनको हटा दिया। देखो,
बहुत ही बहुत अच्छा लगा ये। और मुझे ये आप सबको जानकारी देते हुए मुझे अभिमान लगता है कि हमारे साथ वो जुड़ी है, हमारे साथ प्रोग्राम कर रही है। हम प्रबोधन पर प्रोग्राम करते हैं विद द पीपल के माध्यम से, और अब तो हमें आगे और तो बहुत ही जोश और बहुत बड़ी हिम्मत दी है उन्होंने कि अब हम शिव शाहू फुले अंबेडकर प्रोग्राम का प्रबोधन अच्छी तरह से करें, क्योंकि हमने वो सारी जो हमारे जिंदगी में जो गंदगी थी वो हमने फेंक दी है। अब तो हमें बहुत मजा आएगा। ये कहते हुए मैं यहीं पे रुकता हूँ। फिर से एक बार मैं मैत्री इंडिया चैनल और हमारे आदरणीय परम मित्र वामन राव जी, सोम कुंवर सर, उनको दोबारा हम आभारी मानते हैं, हम आभार प्रदर्शित करना चाहते हैं। और बस ये 2 शब्द थे। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन प्रोग्राम में कहेंगे, अब नहीं। थैंक यू। जय भीम, जय शिवराय, नमो बुद्धाय, जय भारत। धन्यवाद। मैं आनी पोपट खांडेकर 22% में आगे का मुख्य प्रचारक। मेरी ताई, मेरी बहन ओबीसी समाज से जुड़ी हुई है और आज धम्मचक्र परिवर्तन के निमित्त उन्होंने तय किया है देवी देवता का दान शिवाजी पार्क में कर रही है आज, और आगे की बात तय कर रही है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय शिवराय, जय भारत। मैं भारतीय महिला शाहिरा हूँ और ये भारत के इतिहास के सारे महापुरुषों का और राष्ट्रमाताओं के जीवन पर आधारित शाहिरी जलसा का प्रोग्राम हम सारे कलाकार लोग मुंबई से सारे पूरे महाराष्ट्र और भारत में करते हैं। मेरे साथ आज मौजूद है यहाँ पे शिवाजी पार्क चैत्य भूमि पे आदरणीय हमारे एडवोकेट भोसले सर जी, आदरणीय कलाकारों के किंग मेकर भारत के सुप्रसिद्ध संगीतकार जॉली दादा मोरे, और मेरे साथ काजी सर है और अनिल दादा है और हमारे सूर्यकांत खरात बापू है, और इनके साथ ही हमारे भाई अमोल निकालजे है और बहुत सारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं। और सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज का दिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है इतिहास में। इसी दिन सम्राट अशोका ने अपने हाथ की तलवार रख के बुद्ध धम्म को अपनाया था, स्वीकार किया था, और ये भारत का ही नहीं तो सारे विश्व का सबसे बड़ा धम्म जो है वो बुद्ध धम्म है। जो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अशोका विजयादशमी के दिन सम्राट अशोका ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, और उसके बाद भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य महामानव डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर और बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने संविधान के रूप से हमारे सारे भारत के सारे समाज के लोगों के लिए एक ही संविधान बनाया। उसने सारे समाज के लिए कुछ लिखा, और ये भारत का संविधान ज़्यादा से ज़्यादा भारत के महिलाओं को इसमें ज़्यादा नॉलेज और सुविधा इसमें ज़्यादा भारतीय महिलाओं को मिली, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू कोड भी लिया। ऐसी बहुत सारी महिलाओं के ऊपर जो भी कुछ लिखा है संविधान के तहत, तो ये संविधान से सबसे बड़ा जो एक ये है कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, वो जो आज मैंने उसको स्वीकार करके मेरे मन से, दिल से और पूरे विचारपूर्वक मैंने आज अशोका विजयादशमी के दिन 25 अक्टूबर इसी दिन आज मैं भाग्य, आत्मा और नसीब, इसके साथ ही कर्मकांड, चमत्कार, ऐसे रूढ़ी परंपराओं आदि हिंदू धर्म का रीति रिवाज को न मानते हुए मैं हिंदू धर्म का त्याग करके, क्योंकि ये रूढ़ी, आत्मा, परंपरा, भाग्य और नसीब और इसके साथ साथ चमत्कार और मूर्ति पूजन, ये सारी जो चीजें हैं, इसको आज मैंने जलाया है, इसको खत्म किया है, और इसको आज मैंने कंधा दिया है, ये डेड बॉडी को ऐसा मैं विसर्जित किया है इसको। और मैं ये डेड बॉडी को मैंने आज एक भारतीय महिला होकर आज मुझे ये पता है, और मुझे मन में ऐसा लगता है कि भारत के प्रगत होने में
ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ा हाथ होगा भारतीय महिलाओं का, क्योंकि हर घर की एक महिला अगर परिवर्तित हो जाए, अगर ये कर्मकांड, अंधश्रद्धा, मूर्ति पूजा, ये चमत्कार, इसको पूरा मतलब इसको अग्नि देके अगर विज्ञानवादी धम्म को, विचारधारा को वो स्वीकार करे, तो आज कोई भी भारत में अंधश्रद्धा और रूढ़ी परंपरा और ये जो कुछ चमत्कार चल रहे हैं ये पूरे बंद हो जाएंगे। और आज मैंने इसी कारण मैंने ये सारे रूढ़ी, अंधश्रद्धा, परंपरा, चमत्कार, ये बार बार मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज समाज में, भारतीय समाज में यही है और ये लोग इसमें बाहर नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो इसीलिए मैंने ये सारे चीज़ों का मैंने दिल से त्याग किया है। अंधश्रद्धा, चमत्कार, रूढ़ी, परंपरा, भाग्य, विश्वास, इसका मैंने त्याग किया है। और आज मैं पूरे दिल से कहना चाहती हूँ कि आज मैंने ये बुद्ध धम्म, जो विश्व में पूरे बुद्ध धम्म है, उसको मैंने अपनाया है और स्वीकार किया है, क्योंकि ये जो बुद्ध धम्म है वो निसर्ग, ये पूरा नेचर है, ये पूरा कुदरत का जो एक विज्ञान से बना हुआ एक धम्म है। तो उसको मैंने विचारपूर्वक, अभ्यासपूर्वक मैंने स्वीकार किया है। और आज मेरे साथ ये सारे मेरे लोगों के कारण से मुझे बहुत कुछ सीखना मिला। हमारे परम पूज्य गुरुवर्य आदरणीय जय कुमार गवई सर, आदरणीय तायडे मामा, आदरणीय प्रमोद दादा लोणे, आदरणीय अरविंद रामटेके सर, आदरणीय सोनटक्के सर, और सबसे बड़ी बात कि 22 प्रतिज्ञा अभियान जो चल रहा है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तो इसके कारण जो सत्यता है, ये जो 22 प्रतिज्ञा से जो प्रकट होती है और जो समझ में आती है, ये जो सत्यता 22 विज्ञानवादी जो विचारधारा है, तो वो लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो अभी आज हमारे साथ अरविंद सोनटक्के सर, और आज यहाँ पे जो मेरे साथ में खड़े हैं काजी सर और हमारे अनिल दादा, इनकी तरफ से 22 प्रतिज्ञा अभियान से मैं जुड़ी हुई हूँ। और इसके साथ साथ ही हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष, हमारे कलाकारों की टीम के साथ रहने वाले हमारे आदरणीय भीमराव जी अम्बेडकर, इनकी तरफ से जो भी कुछ प्रेरणा मिली है हमें, तो इसकी वजह से आज मैं भारतीय महिला, आज पूरे समाधान और जो ये शांति, समता, बंधुता, न्याय, स्वातंत्र्य, ये जो धम्म सिखाता है, उसकी वजह से आज ये सारी जो रचना है ये सामने रख के मैं आज बुद्ध धम्म का स्वीकार कर रही हूँ। आप सब हमारे साथ हैं और अम्बेडकर राइट्स वर्ली से सब लोग हमारे साथ हैं। तो ये 2 शब्द मैं कह के सबका मैं शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय शिवराय, जय भारत, धन्यवाद। 22 प्रतिज्ञा जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं, वाचाल तर वाचा. मंदिराला लागलेल्या रांगा जेव्हा ग्रंथालयाला लागतील, मंदिराला लागलेल्या रांगा माणसांच्या जेव्हा वाचनालयाला लागतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थानं भारत देश विकसित होईल. आणि हे खरंच आहे. आणि म्हणूनच मला तुम्हाला सांगावंसं वाटते आणखीच एक गोष्ट, हे अंधश्रद्धेपायी या भारतीय बहुजनांची मती कुठली आहे, त्या विषयावर मला एक 4 शब्द सांगावेसे वाटत आहेत. की तुमच्या घराच्या दरवाजाला लिंबू मिरची बांधण्यापेक्षा या महापुरुषांचे फोटो घरात लावा. घराच्या दरवाजाला लिंबू मिरची बांधण्यापेक्षा या महापुरुषांचे फोटो दरवाजात लावा, घरात लावा. मग बघा ना, अहो भूत प्रेतच काय, पण दुश्मन तुमच्या घराच्या आजूबाजूला फिरकणार नाही. दुश्मन सुद्धा तुमच्या घराच्या आजूबाजूला फिरकणार नाही. आणि म्हणूनच मला छाती ठोकून म्हणावंसं वाटतंय की आभाळाची उंची मोजतो आज आम्ही भीमा तुझ्यामुळे. आभाळाची उंची आज मोजतो भीमा आम्ही तुझ्यामुळे. वादळही रोखतो आज भीमा तुझ्यामुळे. वादळही आम्ही रोखतो आज भीमा तुझ्यामुळे. बंदूक, तोफा, शस्त्र, साठा याची आम्हाला मुळीच गरज नाही. बंदूक, तोफा, शस्त्र, साठा याची आम्हाला मुळीच गरज नाही. कारण फक्त शब्दानंच रान पेटवतो आज भीमा तुझ्यामुळे. आणि म्हणूनच तुम्हा सगळ्यांना अगदी मनापासून सांगावंसं वाटतंय की ज्योतिबांची विचारधारा टिकवण्यासाठी
निरक्षरतेचा कलंक पुसण्यासाठी तुम्ही वेचलं आयुष्य आम्हा सर्वसामान्यांच्या सुखासाठी. आज स्वातंत्र्यात जगतो आम्ही, बाबासाहेबांना नित्य स्मरतो आम्ही. शिवशाहू फुलेंच्या विचारांना उंजळीत या धरतो आम्ही. जरी वेगळ्या भाषा असल्या तरी एकता कायम आहे, कारण तुम्ही दिलेल्या संविधानात समानतेचा नियम आहे. आणि म्हणूनच हा सलोखा, ही बंधुता, हे राष्ट्रप्रेम असंच वाढत जाईल. आणि रोज पहाटे सूर्य दिसला की बाबासाहेब तुमची आठवण येत राहील. आणि हे गीत आपल्या समोर मी आता सादर करते. दादांनी अनेकदा या गीताची रिहर्सल करून माझ्याकडून हे गाणं करून घेतलंय. माझ्या वादकांनी सुद्धा अप्रतिम वादनात आणि संगीत संयोजन करून हे गाणं बसवलेलं आहे. तुम्हा सगळ्यांना आपण भेटू तेव्हा हे गाणं विचार मंचावर ऐकायला मिळेलच. हे गीत मी आज बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त खास आपल्यासाठी सादर करते. आशीर्वाद असावा. ला 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 नवी पालवी सुखान न्हाली, भीमरायानं किमयाग केली. वाळलेली रानमाती त्याच्या ज्ञानानं ओली झाली. नवी पालवी सुखान न्हाली, भीमराया
भीमरायानं किमयाग केली, भीमरायानं किमयाग केली. जय भीम. नमो बुद्धाय.